नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, साल 2022 की, 2021 की और 2020 की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये शॉर्ट्स नोट्स है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजना कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य था और क्या उसका प्रावधान है, आइए देखते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाएं जो आरएएस, रीट, आरओ, ईओ के एग्ज़ाम में वन रक्षक एवं वनपाल के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, 9 सितंबर 2022 से इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जो हर ज़रूरतमंद परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इसमें 100 दिन का रोजगार है वो दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 18 से 60 वर्ष तक के जो आयु के लोग हैं वो इसमें पात्र होंगे और 800 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए प्रावधान किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या उद्देश्य है योजना का और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, इन दोनों ही बिंदुओं पर हम बाकी की योजनाओं को पढ़ेंगे। तो 9 सितंबर से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई है। अगली जो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना। 1 मई 2022 से यह योजना लागू हुई है। तो कब से? 1 मई 2022 से। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करना और घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो योजना के अनुसार सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार है वो मिल सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार है वो दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है हमारी, सौर कृषि आजीविका योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा 30 सितंबर 2022 से यह योजना लागू की गई है। सौर कृषि आजीविका योजना, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करना है और इस योजना से जुड़कर किसान अपनी बेकार पड़ी जमीन को लीज पर देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इस योजना के तहत विकसित पोर्टल पर भूमि मालिक किसान अपनी जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत करवा सकते हैं। उसके बाद भूमि विकासकर्ता और निजी कंपनियां पोर्टल पर जमीन की विवरण को देखकर नियमों के तहत वहां सौर ऊर्जा संयंत्र है वो लगा सकते हैं। यानी किसान अपनी जो बंजर भूमि है उसको जो अन्य किसी जो भी है वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं उसे वो लीज पर देकर अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हैं। तो 30 सितंबर से यह योजना लागू हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। 1 मई 2022 से राजस्थान में लागू है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। क्या प्रावधान है? तो बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी या पूर्ण क्षति होने पर इसमें 5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। 5 लाख रुपए तक का संबल इसमें प्रदान किया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यह योजना 2 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में लागू है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करने के लिए राजकीय विद्यालयों में नामांकन जो इनकी उपस्थिति में वृद्धि हो सके दूध पिलाया जाता है। जी हाँ, दूध दिया जाता है बच्चों को। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को इसमें 200 ml दूध है वो दिया जाता है। तो 2 अक्टूबर से राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लागू है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। जी हाँ, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 25 अगस्त 2022 से राज्य में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की लड़कियों, महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के संस्थानों की जो फीस की भरपाई है वो सरकार द्वारा की जाती है। जी हाँ, क्या प्रावधान है?
तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से छात्राएं अपनी पढ़ाई कर सकती है, और जो महिलाओं के लिए फीस की भरपाई है और सरकार द्वारा की जाती है, और इसके लिए सरकार द्वारा 14.83 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान निक्षय संबल योजना। जी हाँ, ये 16 मई 2022 से लागू हुई है राजस्थान निक्षय संबल योजना। इसका मुख्य उद्देश्य टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया था। विभाग द्वारा इसमें क्या प्रावधान है, तो टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु सहायता राशि इसमें सरकार द्वारा दी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। जी हाँ, यह योजना भी 1 मई 2022 से राज्य में लागू है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम बदला गया और नाम बदलकर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किया गया है। इसमें आपको बता दें कि क्या प्रावधान है, तो इसमें 1 मई से यह पूरे राजस्थान में लागू हो गई है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी मरीजों को समस्त दवाइयां और जांच है वो निःशुल्क दी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, 6 अगस्त 2022 से यह योजना राज्य में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक की अवधि के लिए ऋण है वो दिया जाता है। क्या प्रावधान है, स्वरोजगार और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख ज़रूरतमंदों को इसमें 50,000 रुपये तक का, जी हाँ 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 1 साल की अवधि के लिए यह ऋण है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 से सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना लागू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को जो योजना से संबंध सरकारी और निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार दिया जाना है। पर इसमें प्रदेश में जो हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो इसमें मिलता है। योजना की शुरुआत में 5 लाख रुपए का बीमा इसमें दिया जाता था, जिसे बढ़ाया गया है इस बजट में, और 10 लाख रुपए का बीमा कवर है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलता है। तो 1 मई 2021 से यानी पिछले साल इस योजना को लागू किया गया था। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 12 अगस्त 2021 से यह योजना राज्य में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा और कोर्स करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हें मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इसके लिए छात्र छात्राओं का चयन 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर किया जाएगा, और मेरिट के आधार पर ही इसमें लाभार्थियों को कई सहायता राशि इसमें दी जाती है। तो 12 अगस्त 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू है, और इसमें योजना के लिए साल 2022-23 के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। जी हाँ, यह योजना भी 25 जून 2021 से राज्य में लागू है। 25 जून 2021 से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। तो इसमें विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाते हैं, 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए इसमें एकमुश्त मिलते हैं, और 18 वर्ष तक की उम्र के जो प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता राशि और 18 वर्ष पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि है वो दी जाती है। तो ये आर्थिक सहायता राशि है वो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत दी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है घर घर औषधि योजना। जी हाँ, 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना है जो राजस्थान में लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और स्थानीय परंपरागत ज्ञान वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी ज़मीनों के समीप उगाने में सहायता करना है, और राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। घर घर औषधि योजना का क्या प्रावधान है इसमें प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार की औषधीय प्रजातियां, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ, इसके 2-2 पौधे यानी टोटल 8 पौधे हैं वो प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं। तो 5 वर्ष में 3 बार वन विभाग की पौधशालाओं से ये निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो देश का प्रथम राज्य है राजस्थान, जहाँ पर इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है।
अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। जी हाँ, 24 फरवरी 2021 से इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में या फिर उनको किसी प्रकार की आंशिक या अस्थायी विकलांगता होने की दृष्टि में आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इसमें किसानों को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जो 5,000 से लेकर ये 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। कृषि साथी योजना का जो बजट है वो इस बार 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है उड़ान योजना। जी हाँ, 19 दिसंबर 2021 से राजस्थान में उड़ान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इसमें योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन है वो दिए जाते हैं। यह योजना पहले सिर्फ स्कूली छात्राओं को लाभ मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य की सभी महिलाओं को इसका लाभ है वो दिया जाता है। इसमें 200 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जी हाँ, 17 जुलाई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो राजस्थान के जो किसानों को बिजली के बिल पर किसानों को अनुदान है वो प्रदान करना है। क्या प्रावधान है, तो इसमें सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को मई 2021 जो बिलिंग माह है उससे ही विद्युत बिलों में 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान है वो दिया जाता है। यानी 1,000 रुपये प्रति माह जो बिजली के बिलों पर अनुदान मिलता है और 12,000 रुपये प्रति वर्ष है यह अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जी हाँ, 19 नवंबर 2020 से इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग राशि और पोषण परामर्श पर आधारित यह योजना है। इसमें 1 अप्रैल 2022 से यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू हो गई है। जी हाँ, ये दूसरे चरण में इस योजना को राजस्थान के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसमें आपको बता दें कि योजना के द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इसमें 5 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता राशि है वो उनके बैंक खातों में सीधे ही जमा करवा दी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ, 20 अगस्त 2020 से यह योजना राज्य में लागू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्वाद अनुसार 2 समय का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन 8 रुपये में इसमें दिया जाता है। यहाँ 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन इसमें मिलता है। 20 अगस्त 2020 से इस योजना को राज्य में लागू किया गया है। इसमें बजट है वो सालाना 250 करोड़ रुपये रखा गया है। ये शुरुआत में 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। कोई भूखा न सोए के संकल्प से वर्तमान में इसमें 870 इंदिरा रसोइयों की संख्या है और राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान इसमें 17 रुपये दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मोक्ष कलश योजना। जी हाँ, इसका शुभारंभ 22 सितंबर 2020 से राजस्थान में हुआ था। इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य है, जो हरिद्वार में जो गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा इसमें दी जाती है। इस योजना को चलाने के लिए राजस्थान सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और खर्च है जो संपूर्ण वो देवस्थान विभाग वहन करेगा। इसमें एक अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार के अधिकतम 2 सदस्य ही इसमें जा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना। जी हाँ, 10 सितंबर 2020 से राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के समस्त पशुपालकों को राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के माध्यम से 30% की जो सब्सिडी दिलवाने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के उद्देश्य से सरकार ने 2020 में इस योजना को शुरू किया था, 10 सितंबर 2020 को। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें पशुपालकों को केवल अपनी ओर से 10% पैसा ही निवेश करना होता है। बचा हुआ पैसा सरकार या बैंक की तरफ से इसमें कर्ज के माध्यम से दिया जाता है। राज्य सरकार लोन के माध्यम से इसमें सब्सिडी भी देती है, तो 30% सब्सिडी है वो इसमें दी जाती है। राज्य में दूध उत्पादन की दृष्टि वृद्धि हो सके, इसीलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं जो साल 2022, 21 और 20 की इम्पोर्टेंट योजनाएं जहां से क्वेश्चन बनता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।